अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, इंडिया बीट्स एवरी कंट्री इन वर्ल्ड फॉर 2022 IMF ग्रोथ प्रिडिक्शन ग्रीन सिग्नल फॉर इन्वेस्टर। तो इंडिया के लिए तो भाई ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स को और बड़ा कुछ हो रहा है। और हमारे यहाँ पे ग्रीन सिग्नल तो दूर की बात है, मेरा ख्याल है कि ब्लैक भी सिग्नल भी नहीं मिल रहा। ब्लैक भी दूर की बात, हमारे यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का बोला जाता है, वो नहीं अभी तक हो रहा। तो तो ग्रीन सिग्नल ये तो है, तो बड़ी अच्छी बात होती है जी किसी कंट्री के लिए कि उसकी जब इन्वेस्टर देखते हैं। IMF ने जाहिर सी बात है कि चार्ट जो है वो सालाना बेस पे हर कंट्री का जो है उन्होंने इस जो एशियन बैंक है, एशियन डेवलपमेंट, वो इसका कुछ पूरा नाम है IMF बैंक का। तो वो एशियन कंट्रीज में देखते हैं जब जिस बैंक कंट्री को ज़रा ज़्यादा तो उस ग्रोथ रेट का जो है एक चार्ट जारी करते हैं और उसको देख के जो है बाकी कंट्रीज के लोग जो पैसे वाले हैं वो फिर बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। तो जी आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के जेडएक्स न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, भारत ने हैरान करके रख दिया है दुनिया की महाशक्तियों को। दुनिया की महाशक्तियां आज भारत की तरफ निगाहें टेढ़ी टेढ़ी करके देख रही हैं, और देखे भी क्यों ना, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ भारत की ही है। और ये आंकड़े जो आज जेडएक्स न्यूज की टीम आपको बताने जा रही है, ये आंकड़े दुनिया के इन्वेस्टर्स को भारत की तरफ मोड़ने के लिए काफी है। क्या है मामला, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, IMF ने दुनिया की ग्रोथ के आंकड़े दिए हैं। 2022 के अंदर कौन सा देश कितना ग्रो करेगा, किस परसेंटेज से करेगा, वो आंकड़े दिए हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि IMF ने भारत की ग्रोथ फोरकास्ट को 8.2% के हिसाब से आका है। और जो दुनिया के अंदर हालात हैं, जंग चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच, तब भी भारत की जो ग्रोथ है 8.2% है। और पूरी दुनिया के अंदर, जी हां, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ भारत की ही होने वाली है। ऑफिशियल आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। IMF का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और इसी के साथ इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों, ये देखिए, सारे आंकड़े को हम आपको सबसे पहले समझाएंगे। इन्होंने एक एडवांस इकोनॉमिक्स का जो आंकड़ा है सबसे पहले रखा है। अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है 2021 में 5.7% रही थी, 2022 के अंदर 3.7 रहने वाली है और 2023 के अंदर 2.3 रहने वाली है। अब जब 2022 चल रहा है तो ये आंकड़ा 3.7 का इन्होंने दिखाया है। यूरोप का जो एरिया है वहां पर 2.8% के हिसाब से प्रोजेक्शन देखी गई है। जर्मनी की 2.1, फ्रांस की 2.9, इटली की 2.3, स्पेन की 4.8, जापान की 2.4, यूके की 3.7, कनाडा की 3.9%। तो ये सारा आंकड़ा है जी आपके पास। और सबसे ज्यादा ग्रोथ स्पेन की देखी जा रही है एडवांस की इकोनॉमी में। अब आते हैं इमर्जिंग मार्केट के ऊपर। इमर्जिंग मार्केट के ऊपर सबसे पहले नंबर है चाइना का। 2021 में इनकी रही थी 8.1% और अब इनकी रहने वाली है मात्र 4.4%। अब आता है आपका प्यारा देश भारत, जिसकी ग्रोथ 2021 के अंदर 8.9% रही और अब इनकी ग्रोथ जो है 8.2% रहने वाली है। और इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर किसी भी देश का ऐसा आंकड़ा नहीं है जो आंकड़ा भारत का है। और भारत अब निकल पड़ा है, बस दौड़ लगाने की बारी है। और जिस दिन दौड़ लग गई उस दिन चाइना हमारे नीचे होगा। तो दोस्तों, एक बात हम IMF से पूछना चाहते हैं। IMF वाले जलते बहुत है भारत से। देखिए, अमेरिका का नंबर इन्होंने पहले पे रखा, दूसरे पर जर्मनी, तीसरे पर फ्रांस, चौथे पर इटली, 5वें स्पेन। इसी के साथ भारत का नंबर 8वें, 9वें, 10वें पर इन्होंने रखा है। और आखिरकार दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ भारत की हो रही है और ये हमारे साथ इस तरीके का रवैया रख रहे हैं। अब
जो देखेगा कि हाँ भाई किसकी ग्रोथ ज्यादा है, वो तो ये कहेगा ना कि यहाँ पर अमेरिका की ज्यादा है, जो देसी बंदा होगा। लेकिन ये एक आंकड़ा जारी किया गया है, ये इनको IMF वालों को सोचना चाहिए, जिनकी ग्रोथ ज्यादा है उनको ओहदा भी तो ऊंचा देना चाहिए। जरूर आपकी बात मान ली कि आपकी एडवांस इकोनॉमी है, आप डेवलप्ड हो चुके हो, आपकी सड़कें बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है आपके देश के अंदर, लेकिन फिर भी जिसकी ग्रोथ ज्यादा है उसको तो परसेंटेज ऊपर रखना चाहिए। यहीं से पता लगता है कि IMF वालों की जलती है भारत की तरक्की को देखकर, और भारत का जो रैंकिंग है 9वें 10वें पर इन्होंने गिर रखा है। तो फिर भी एटलीस्ट कहने को कुछ मर्जी कहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी भारत की ही है, IMF ने घोषणा कर दी है। और भारत के अंदर रहने वाली गैंग अब मुंह छुपाती छुपाती फिरेगी कि बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे, लेकिन बड़ी बातें धूमिल हो गई हैं, और ये बातें अब सच हुई है कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बन चुका है। हाँ जी, वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और जैसा कि पूरी दुनिया में इकॉनमी की जो है एक रेस लगी हुई है, और हर कोई चाहता है कि वो उस रेस का घोड़ा बने और सबसे आगे निकले। तो हमारे यहाँ पे तो जो है वो रेस का घोड़ा तो क्या, लूला लंगड़ा जो है वो गधा भी नहीं है। रेस के घोड़े की जो टांगे वो टूट चुकी हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो रेस का घोड़ा है वो आने वाले 30 सालों में दोबारा रेस में पार्टिसिपेट करेगा, और रेस लगाने की ये बात की बात है। और इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहा है ना, ये कोई आज नई बात नहीं है, बल्कि पिछले 5-6 साल से इस बात का जो ना यार जो नई नई कंपनियां आए दिन आ रही हैं इंडिया की, इसके अलावा मेडिसिन की जो डेवलपमेंट है, जो मेडिसिन के मैदान में। अच्छा जमीर भाई, इसमें ये देखें कि पहले ये था ना कि हम इधर बात करते थे और हमें लगता था कि हम ही करते हैं और लोग हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्हें नहीं पता पूरा, वो हमें ज़रूर कहते हैं कि यार ये आपने क्या शुरू किया हुआ है, ये एक ही बात को कहते रहते हो कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया इसमें तरक्की कर रहा है। ये है सर कि हमारे यहाँ के आम लोग इकोनॉमी समझते ही नहीं है असल में। ये देखें, मैंने एक दिन एक चेयरमैन था, उस चेयरमैन के पास में बैठा हुआ था, वो ये जो बातें हम करते हैं ना वो चेयरमैन कर रहा था। यहाँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि या तो ये किसी यूट्यूबर का फैन है, किसी को रेगुलर कंटिन्यूसली देख रहा है, या फिर ये सोशल मीडिया और इंडियन न्यूज़ से इतना टच है, और या फिर ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं जिसके अंदर इकोनॉमी के बारे में इसको काफ़ी इंफॉर्मेशन है, तो वो ये बातें कर रहा था कि भाई हमारे साथ ही इंडिया आज़ाद हुआ है, हमारे साथ ही उनका वो एक ही खिते में हम रहने वाले हैं। और देख ले, बात की बात है। और ये बातें जब मैंने सुनी, बांग्लादेश ठीक है, उसका टका कहाँ पे पहुंच गया यार। वो कहते हैं कि 2 टके के आदमी, तो टका जो है वो हमारे से ऊपर चला गया भाई। तो ये चीज है कि आप बांग्लादेश तो काफी बाद की बात है, 1971 के बाद आजाद हुआ है, तो फिर मतलब आज उसका सिक्का देख ले और पाकिस्तान का सिक्का देख ले। ये सारा रमी भाई, ये सारा होता है जो गवर्नमेंट होती है, जैसे मोदी जी वहाँ पूरा स्टैंड ले रहे हैं और पूरी तरह वो ना ऐसे भारत को ऐसे महफूज करके बैठे हैं जैसे मुर्गी के बच्चे होते हैं। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुर्गी अपने बच्चों को बारिश में इस तरह अपने परों के नीचे रख लेती है, इस तरह प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही होता है। वो अपने जितने भी सूबे होते हैं उन सूबों को ऐसे ही देख रहा होता है ऊपर बैठकर कि किसको कैसे चलाना है। पाकिस्तान के कुछ हालात इस तरह के हैं कि अगर किसी के लाहौर पे जोर चल रहा है तो वो लाहौर को पेरिस बनाने पे तुला हुआ है, और पंजाब को वो कहते हैं कि हम जन्नत बना देंगे, और दीगर जो आपके हैं सूबे उनमें कोई गौर व फिक्र ही नहीं है, उनका ख्याल ही नहीं है। तो इस तरह तरक्की नहीं होती। जो तरक्की डेवलपमेंट होती है, कंट्री डेवलप्ड होते हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं, तो फिर जाके जो है वो बात होती है। लोग जो है आपसे राजी होते हैं, खुश होते हैं, तो फिर जाके बात बनती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ अवेल है। यहाँ अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएं तो बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कुदरती तौर पर मिल रही हैं, वो अगर उन्हें परमिशन दे दी जाए। का मसला ये है ना कि जो आता है ना वो अपने हिसाब से अपना काम करता है, करके निकल लेता है। उसको पड़ी नहीं है कि यार जो आम जनता है, आम आवाम है, उसका क्या सोचे। मैं इसके अलावा ये भी
अब देखें हमारे कोई भी, मैंने इमरान खान को थोड़ा बहुत सुना है इकोनॉमी पे बात करते हुए, वो कभी कभी करता था। इससे पहले जितने भी आए हैं जो भी इकोनॉमी पे कभी नहीं किसी ने बात की, कि होता है ना कि किसी को इकोनॉमी पे जो बंदा बात करेगा वो फंस जाएगा। और इमरान खान ने अगर एक दो बार बात की है तो उसने एग्जाम्पल दी है, उसे ये कहना पड़ा, मजबूरी बन गई इकोनॉमी इंडिया की बात करने की। और ये ऐसी बात है कि जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो आपको किसी कंटिन्यूसली जो इस रेस में भाग रहा है, पावर में जो आगे निकल रहा है, तो उसकी आपको मिसाल देना पड़ेगी। बिल्कुल तो अब यहाँ के लीडर कुछ ऐसे ही हैं, ये चाहते नहीं है कि हम तवज्जो किसी दूसरी कंट्री की तरफ कराएं, और वो भी पॉजिटिव वे में। नेगेटिव में तो हम करवाते रहते हैं। नेगेटिव में तो फिर ऐसे ही बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जिनका वजूद नहीं होता, वो भी बन जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।